जो कोरोना वॉरियर्स आज यहाँ मौजूद है, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारा मंच के दाईं ओर का इलाका है जहाँ पे शामियाना लगा है, आप वहाँ जाकर व्यवस्था ग्रहण कर लें और उसके बाद जब आपको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ। धन्यवाद। डॉक्टर करण हितैषी, मेडिकल ऑफिसर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय से सादर निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर गुरमीत कटोच, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ, ले लेंगे तो आप जाओ अभी जाओ कट्टे में ठीक नहीं लगता है। डॉक्टर जालम सिंह, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर। डॉक्टर संजय कुमार, एमडी मेडिसिन। ये सभी हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे हमारे सैनिटेशन से जुड़े लोग। डॉक्टर करण हितैषी, मेडिकल ऑफिसर। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा डॉक्टर क्षितिज शर्मा, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर रोहित ठाकुर और श्री पंकज पठानिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और इनके बाद पुलिस विभाग के 4 अवार्ड हैं जिन्हें ग्रहण करने के लिए इनके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा एएसआई राकेश गौड़ा, जो कि इंचार्ज हैं ट्रैफिक व्हील चंबा के,
आप प्लीज अपना जी डॉक्टर मैंने जिनके नाम पुकारे हैं कृपया मंच पर आ जाएं। नहीं है जी। डॉक्टर क्षितिज शर्मा, डॉक्टर क्षितिज शर्मा मंच पर आ जाएं। श्री रोहित ठाकुर, लैब टेक्नीशियन। श्री जीवन प्रकाश, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। और श्री पंकज पठानिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर क्षितिज शर्मा, और मैं गुजारिश करूंगा माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय से कि उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। और इनके बाद श्री रोहित ठाकुर, लैब टेक्नीशियन। श्री रोहित ठाकुर, श्री रोहित ठाकुर, श्री जीवन प्रकाश, श्री जीवन प्रकाश, डॉक्टर अंशुल, मेडिकल ऑफिसर। नहीं होता चेहरा सही गल नहीं, उन्हें अगे आंदे वास्ते श्री पंकज पठानिया, पुलिस विभाग के 4 अवार्ड हैं जिन्हें ग्रहण करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राकेश गौड़ा, इंचार्ज ट्रैफिक विंग चंबा। आइए देखो इसके बाद मैं जिनके नाम पुकार रहा हूं वो कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पवन कुमार, सन ऑफ श्री देवी सिंह, गांव भेलू, तहसील सनूनी। और उसके बाद श्री विवेक शर्मा, मल्टी ट्रेंड आर्टिस्ट श्री विवेक शर्मा, कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्रीमती जयवंती कुमारी, पंचायत सेक्रेटरी राजनगर। श्री राजीव ठाकुर, प्रधान राजनगर पंचायत। श्री संदीप कुमार, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इंचार्ज क्वारंटाइन सेंटर फुलेल। और सेवा भारती चंबा, सेवा भारती चंबा। और साथ में श्री दीपक भाटिया जी जो कि प्रेरणा संस्था के से जुड़े हुए हैं, दीपक भाटिया जी।
और इनके नेक्स्ट बैच में मैं उसके बाद गुजारिश करूंगा श्रीमती नीरजा देवी, श्री कमलकांत, श्री राकेश महाजन सीनियर असिस्टेंट एसडीएम ऑफिस, श्री रोशनलाल तहसीलदार चंबा और श्री ओपी ठाकुर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चंबा। मैं माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय से दोबारा निवेदन करूंगा कि वे श्री पवन कुमार सन ऑफ श्री देवी सिंह, ये सलूनी के निवासी हैं और इन्होंने अपना जो वाहन था वो बिल्कुल निःशुल्क पुलिस सेवा के लिए दिया था। श्री पवन कुमार जी और श्री विवेक शर्मा। ये बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं विवेक शर्मा जी। आपकी नई दीवार के बारे में पूछ रहे थे। श्री राजीव ठाकुर प्रधान रायनगर पंचायत, कृपया मंच पर आ जाएं। ये सभी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं। वायलेशन की इंफॉर्मेशन और क्वारंटाइन को लेकर इन्होंने लोगों को जागरूक किया है। श्री संदीप कुमार ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये इंचार्ज रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर थुलोल के, तो बड़े बेहतरीन प्रबंधन इनका रहा वहां पर। इन्होंने 21 पूछ से में कोरोना जो इन्फेक्शन है बाकी लोगों से सेवा भारती संस्था चंबा, श्रीमती जयवंती कुमारी जो सचिव हैं रायनगर ग्राम पंचायत की, इन्होंने भी जो बाहर से हमारे चंबा जिला में जिन्होंने प्रवेश किया था उनकी जानकारी, इनकी इंफॉर्मेशन और साथ में क्वारंटाइन के जो क्या फायदे हैं उसको लेकर क्या प्रोटोकॉल है उन्होंने जागरूक किया। श्री दीपक भाटिया जी प्रेरणा संस्था। आपने कितना राशन बांटा? सर अभी तक हमने 1600 परिवारों को रहने वाली संख्या 7,000 से ज़्यादा है, उनको राशन आवंटित किया। साथ में 2,000 सैनिटाइजर और 2,000 मास्क। 1600 परिवारों को ये राशन बांट चुके हैं, सैनिटाइजर, मास्क। श्रीमती नीरजा देवी प्रधान ग्राम पंचायत रिंडा और साथ में इनकी पंचायत सेक्रेटरी हैं कमलकांत जी, वो भी आ जाएं। ये हमारे चंबा जिला के वो पंचायत प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान बहुत ही बेहतरीन अपना फर्ज निभाया है। श्री कमलकांत जी ये सचिव हैं रिंडा पंचायत के। श्री राकेश महाजन जो कि वरिष्ठ सहायक हैं एसडीएम ऑफिस चंबा में, बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं श्री राकेश महाजन जी। श्री रोशनलाल शर्मा जी जो कि तहसीलदार हैं सदर पंचायत के। कन्या और महिला की जो क्वारंटीन फैसिलिटी है उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से ये उसकी निगरानी कर रहे हैं। श्री ओपी ठाकुर जी जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं चंबा के। जब सावा बंद हुआ था तो ये डिड एक्सीलेंट जॉब, जो राशन पहुंचाया सावा कंटेनमेंट जोन में से हर घर में राशन पहुंचाओ। कितने लोगों को राशन पहुंचाया सर? 30,000 लोगों को सर राशन। बहुत
30,000 लोगों को राशन पहुंचाने में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेवाएं दी हैं। श्री संदीप कुमार नायब तहसीलदार हैं सदर तहसील चंबा में। ये भी हमेशा बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। काफ़ी वर्षों तक इन्होंने रेड क्रॉस में भी सेवाएं दी हैं चंबा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय। और सभी जो अवॉर्डीज हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो यहाँ आए, एक उनका फोटो ग्रुप फोटो भी उनका किया जाएगा। उस तरफ जो बैकग्राउंड है ना नेशनल फ्लैग का। जो अवॉर्डीज हैं कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे। चाय वाय का प्रबंध है ऐसा है, पूरा विश्व, पूरा भारत और हिमाचल भी कोरोना से प्रभावित रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आदेशानुसार आज चूँकि बुद्ध पूर्णिमा भी है और बड़ा आज एक अच्छा दिन है, इस दिन हम लोगों ने चाहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी चाह रहे थे, जो लोग फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, चाहे हमारे पुलिस के जवान हैं, चाहे हमारे मेडिकल की पूरी टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वीपर से लेकर के जितने भी लोग हैं, पुलिस के साथ साथ होम गार्ड के लोग, हमारे एसपीओज़ के जवान और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, चाहे वो जिस भी विभाग से जुड़े हुए हैं, जो फ्रंट लाइन पे चाहे क्वारंटीन सेंटर में थे, चाहे फील्ड में डाटा कलेक्शन कर रहे थे, हिस्ट्री ले रहे थे लोगों की, ये हमें लगा कि इन लोगों के बिना जो है वो इस फाइट को हम जीत नहीं सकते हैं। तो इनके मनोबल को, इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए ये छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में कोशिश कर रही है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसको रोका जाए और हर व्यक्ति को जो है वो इस जो महामारी चली है इससे कैसे विमुक्त रखा जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये खुशी है कि चंबा में जैसे 4 पॉजिटिव केसेस आए थे, उसमें हमारे ज़िला के डीसी ने, एसपी मैडम ने, हमारे सीएमओ साहब ने, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने और जो हमारे जितने एसडीएम्स हैं सभी सब डिविजन्स में और सभी वीडियोज़ ने और इनके अंडर जितने भी लोग आते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और इवन पटवारी, कानगो, जीआरएस, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, पंचायत सहायक, जीआरएस है, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, एसपीओज़ और इन सब ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अभी भी कर रहे हैं हम लोग। अभी 2 जो नए मामले आए हैं उनकी भी केस हिस्ट्री बनाना और वहाँ कहाँ से निकले थे, क्या है, इसमें हमारे सब लोग बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। मुझे विशेष तौर से पुलिस के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि फ्रंट लाइन पे तो आप लोग, चाहे गाड़ी रोकनी है, चाहे लोगों को रोकना है, चाहे लोगों को पकड़ के लाना है, चाहे क्वारंटीन सेंटर में भेजना है, तो पहली लड़ाई हमारा पुलिस का जवान कर रहा है। दूसरे पे हमारे मेडिकल की टीम तो सदैव साथ चली रही है। साथ ही साथ जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और लोग, जो मुझे व्यक्तिगत लगा, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार चूँकि ज़िला देख रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा हमारा चंबा ज़िला हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके लिहाज से बहुत अच्छा कर रहा है, तो सबकी सराहना होनी चाहिए और पॉजिटिव एक गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा आज के दिन और मुबारकबाद, और महत्वपूर्ण दिन है ये बुद्ध पूर्णिमा का, उसकी भी सबको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं जिलाधीश महोदय को विशेष तौर से जो है वो बधाई देता हूँ कि आपके नेतृत्व ने चंबा में अच्छा किया है। विशेष तौर से एसपी मैडम का भी मैं धन्यवाद करता हूं और थैंकफुल हूं मैं सबका कि आप सबके बहुत अच्छे प्रयासों से हम अच्छी स्थिति में हैं। थोड़ी भयावह स्थिति अभी बनी है क्योंकि लोग बाहर से आए हैं, उसमें थोड़ा मैकेनिज़्म उस तरह से हम अडॉप्ट नहीं कर सके, क्यास हुआ है, लेकिन इसको भी हम हैंडल कर लेंगे इस सक्षम टीम के साथ, ऐसा मुझे आज के दिन अभी तक कहना है। सर ये जो अभी बाहर से लोग आ रहे हैं दिल्ली और अन्य राज्यों से, तो इसके बाद जो है वो केसेस पॉजिटिव आना शुरू हो गया हिमाचल में, तो क्या सरकार कुछ ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना रही है कि ये जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें बाहर ही कहीं रखा जाए या किस तरह से, क्या इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े कड़े और सख्त निर्देश हैं। हमें अगर संभव लगा तो हम जो है वो
स्टेट जो है वो सील कर देंगे एक बार फिर से, जिसमें एंट्री जो जिला में है, विशेषकर चंबा में, अभी डी साहब से हम यही चर्चा कर रहे थे, इन्होंने एक मैकेनिज़्म सेट किया है। अब हमने जो कहा है कि सब इन पे ही छोड़ा हुआ है कि जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनानी है आप बनाएं, और जो लोग बाहर से आने हैं, अगर वहाँ के डीएम का पास है, रेड जोन से आए हैं, ग्रीन जोन से आए हैं, इसकी पूरी समीक्षा हम लोग करेंगे। जो पीछे जो लोग आए हैं उनकी वजह से आम जनता जो है वो और सफ़र ना हो, इसके लिए उनको घरों से लाना, और जो भी करेंगे होम क्वारंटीन या बॉर्डर क्वारंटीन या जहाँ भी करना पड़ा हम करेंगे इसमें। और ठीक है कि लोग आए हैं, उससे थोड़ी चिंता बढ़ी है, हमारी सबकी चिंता बढ़ी है, लेकिन हमने सब फिलहाल प्रशासन पे छोड़ा हुआ है कि एक मैकेनिज़्म हम बनाते हैं जिसमें अगर उनको बॉर्डर पे रोकना पड़ा तो बॉर्डर पे भी रोकेंगे, और अगर हमें यहाँ घरों में भी उनको होम क्वारंटीन करना पड़ा तो उसके लिए प्रधान की, जीआरएस की, और जो वहाँ का सचिव है उसकी, और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारा एसपीओ, हमारा पुलिस का जवान जो वहाँ तैनात है, उन सबको हम अकाउंटेबल बनाएंगे। और इसमें जो कोताही बरतेगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि होगा, चाहे कुछ और लोग होंगे, तो जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे, क्योंकि जनमानस की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, लोगों की चिंता है हमें। इसीलिए ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, वो जनता के लिए ही है। निवेदन हम जनता से ही कर रहे हैं कि ठीक है, आपका परिवार का कोई बच्चा या बेटा या पति या पिता जो है वो बाहर है, उसको लाना हमारा धर्म है, फ़र्ज है, लेकिन उसके साथ साथ उसका भी समाज के साथ फ़र्ज है। इसके लिए हमें अगर सख्ती बरतनी पड़ी तो चंबा में हम वो भी करेंगे। जिस तरह से सर ये कोरोना योद्धा आपने सम्मानित किए हैं आज, कुछ लोग वाकई प्रशासन में भी और अन्य विभागों में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपने सम्मानित तो इन्हें कर दिया, लेकिन भविष्य में क्या इनको और भी किसी तरह का सरकार सम्मान देने की सोचेगी? ऐसा है, इंसेंटिव तो हमने बढ़ाए ही हैं, और साथ साथ जो ये आइडिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया और जिस तरह से निर्देशित किया, जिस तरह प्रधानमंत्री जी भी आज पूरे भारत में ये वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी और लड़ाई चल रही है। जब युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में जो फ्रंट पे खेलते हैं तो शहादत भी उनको ही नसीब होती है, या वो अगर बचते हैं तो परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, इस तरह के सब मिलते हैं। तो ये सोशल, एक मैं कहूँगा कि समाज की लड़ाई है और समाज को बचाने की लड़ाई है। तो जो द्वंद्व चला है, संघर्ष चला है, उसमें इन लोगों ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आने वाले भविष्य में इनके लिए हम और क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा होना चाहिए, वो ज़रूर सरकार सोचेगी। और मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो माननीय मुख्यमंत्री का मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू हुआ। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है और बधाई दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने जिस तरह से हैंडल हिमाचल में किया है उस तरह की ही वो सबको ये चीज़ें बता रहे हैं। तो मैं विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश में जिस तरह से बाकी प्रदेशों में कोरोना स्प्रेड हुआ था कम्युनिटी में, हमने बहुत हद तक लगाम लगाई है। ये ठीक है कि कुछ लोगों के आने से या बहुत से लोगों के आने से थोड़ी भयावह स्थिति बनी है, लेकिन ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके साहस से और इनके अच्छे डिसीजंस और टाइम पे जो ये ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उससे हमें बहुत लाभ मिलने वाला है।
आज जो है वो हमने कोरोना वॉरियर्स करके जो मुहिम चली है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आदेशानुसार जिन लोगों ने समाज में इस जो लॉकडाउन की स्थिति में या कर्फ्यू की स्थिति में लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया है, उसमें हमारी ये जो संस्था है प्रेरणा द इंस्पिरेशन, इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। 1600 परिवारों को जो है वो उनके घरों तक राशन पहुंचा करके सभी दुकानदारों को, हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ्स, इवन स्वीपर्स और जो भी लोग पुलिस के नौजवान, मास्क से लेकर के हर जो सैनिटेशन की व्यवस्था इन लोगों ने करी है। मैं बधाई देना चाहता हूं आज के दिन, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी की जयंती भी है और इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन, पवित्र दिन में मैं सच में बधाई देता हूं प्रेरणा संस्था को, इनके संस्थापक जो सदस्य हैं और जो संस्था को चला रहे हैं इनको, कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी एंड ट्रस्ट, और उसमें भविष्य में भी आप लोग ऐसी सेवाएं देते रहें। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन आप लोग सच में हैं और प्रेरणा आप लोगों का नाम है, तो आपसे और लोग भी प्रेरणा लें और इस चंबा के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए हम लोग काम करें। मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष। आज समस्त चंबा का, जनता का और जितने भी लोग हमें देखते हैं या हमारा सहयोग करते हैं, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन सब के सहयोग से आज हमारी संस्था को माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी द्वारा सम्मानित किया गया। ये हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। ये जितनी भी सेवाएँ हैं, चाहे हम सैनिटाइज़र दे रहे हैं, चाहे हम मास्क दे रहे हैं, चाहे हम राशन आवंटित कर रहे हैं, ये सारा आप सबके सहयोग से ही मुमकिन है। जिस तरह से आपने हमारा हर जगह सहयोग दिया, हम उसके लिए आप सबके आभारी हैं। अभी तक हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन लगभग 1600 से अधिक परिवारों को राशन आवंटित कर चुकी है, जिसमें रहने वालों की संख्या 7500 से काफ़ी अधिक है। साथ ही साथ हमारी संस्था ने अभी तक 2000 से अधिक सैनिटाइज़र व मास्क भी ऑन ड्यूटी सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, पुलिस व मीडिया कर्मचारी बंधु जो है अपने, उन सबको आवंटित किया। और हम साथ साथ एक लोगों से आग्रह भी करेंगे कि कृपया करके वो घरों से बाहर ना निकले। हमारी टीमें घर बैठे बैठे ज़रूरतमंद लोगों तक राशन मुहैया करवा रही है, और किसी को कहीं पे भी ज़रूरत हो तो वो हमारी संस्था से संपर्क करे। हमारी संस्था उनके लिए हर प्रयत्न करेगी, हर संभव सहयोग उनको देगी। और साथ में मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमेशा हमारा पूरा सहयोग किया, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो श्रम तरीके हो या कोई भी ऐसी हो, तो वो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। इसके लिए हम समस्त लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। एक मिनट कर लेंगे जरा। ग्रुप फोटो ले लेते हैं। धन्यवादी हूँ और साधुवाद देता हूँ दीपक भाटिया जी और इनकी सारी टीम प्रेरणा जो इंस्पिरेशन, वाकई में ये इंस्पिरेशन है चंबा के लिए और मैं कहूँ कि सारे हिमाचल के लिए। जिस ढंग से इस कोरोना की इस भयावह स्थिति में, कोरोना काल में इन्होंने सारे समाज की सेवा की है, उस वर्ग की जो वंचित था, जिनको इन दिनों में खाने की व्यवस्था नहीं थी, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, और वैसे कोरोना के योद्धा जो कि सारा काम कर रहे हैं, उनको सैनिटाइज़र, इनको माउथ जो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं, और इन्होंने लगभग जो जानकारी दी है 1600 परिवारों में राशन दिया है। और राशन में सब कुछ जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, 1600 ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जैसे आटा, चावल, घी, तेल, दालें, इवन सब्जियां भी, है ना, ये सारी चीज़ें। और गांव के सुदूर ऐसे क्षेत्रों में जाके जहाँ के कि वाकई में हमें लगता है कि ज़रूरत थी उन लोगों को, जिनके पास
जो दिन के काम करके और रात को खाना के लिए जो सामान जुटाते थे, ऐसे लोगों को भी उन्होंने सामान पहुंचाया है। मैं गर्व भी महसूस करता हूं, हमारे चंबा में ऐसा एक संस्था चल रही है, ऐसा हीरा है हमारे पास, दीपक भाटिया, जो ये सारा काम कर रहे हैं। मैं इनकी टीम के लिए, इन सब के लिए एक अच्छे भविष्य की कामना करता हूं कि ये इसी तरह इसी झील के साथ काम करते रहे। अच्छा लगता है कि हमारा युवा वर्ग जो कि सेवा भाव होना चाहिए, वो उस ढंग से जिनको की सेवा